चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की बात करें, देखो परमाणु की सर्वप्रथम परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मार्शनिक कर्णाद ने दी थी। मार्शनिक कर्णाद ने बताया था कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था परमाणु होती है, जो कि अविभाज्य और अविनाशी होती है। ठीक है, अविभाजित और अविनाशी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन की मानते हैं उसने प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था, इसलिए इसे परमाणु का इसने प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था, इसने परमाणु की खोज की थी। इसने किसकी खोज की थी? परमाणु की खोज की थी। और उसने बताया कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर आपस में अणु बनाते हैं, लेकिन इसने अणु के लिए यौगिक परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद आता है जे थॉमसन। जे थॉमसन की मात्र उसने प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल दिया था। इसने बताया था कि देखो इस मॉडल के माध्यम से इसने बताया था कि जिस प्रकार से तरबूज का लाल भाग होता है, उस प्रकार से इसमें धनावेश होते हैं, और जिस प्रकार से इसमें काले बीज होते हैं, उस प्रकार से इसमें ऋणावेश होता है। अर्थात इसने परमाणु के अंदर आवेश के वितरण की बात कही थी, यानी कि आवेश की खोज इसने की थी। ठीक है, आवेश की खोज इसने की थी। फिर अगला वैज्ञानिक आता है जोथो। इसको आता है रदरफोर्ड। फिर आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने देखो गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट या अल्फा कण प्रकीर्णन नियम दिया। ठीक है, इसने क्या किया? इसने गोल्डन फिल्म पर अल्फा कणों की बौछार करवाई और उसने देखा कि धनावेश जो है वो किनारों की तरफ भाग रहे हैं। इस मॉडल के माध्यम से इसने पता लगाया है कि देखो जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या होता है? नाभिक में धनावेश होता है। ठीक है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि इसने किसकी खोज की? इसने नाभिक की खोज कर दी। पहली बात तो उसने नाभिक की खोज कर दी, लेकिन ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था। ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं कर पाया था? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। जोथो रानी। इसके बाद था नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर की मात्र उसने सर्वप्रथम परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या कर दी। इसने बताया कि देखो नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी औकात के हिसाब से अपनी ऊर्जा के हिसाब से इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये नील्स बोर ने बताया। ठीक है, जोथो रानी सोम। इसके बाद था सोमरफील्ड की मात्र देखो सोमरफील्ड ने बताया कि देखो कक्षाओं के अंदर भी उपकक्षाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और उपकक्षाओं के अंदर भी कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इसने 4 प्रकार की उपकक्षाएं बताई थी। चार प्रकार की चार प्रकार की उपकक्षाएं बताई थी, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस की मात्र तो एस की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है, एस की आकृति गोलाकार होती है और उसमें कितने कक्षक होते हैं? तो एक कक्षक होता है। ठीक है, पी की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है और उसमें 3 कक्षक होते हैं। डी की आकृति कैसी होती है? डबल डंबलाकार होती है और उसमें 5 कक्षक होते हैं। और एफ की आकृति कैसी होती है? जटिल होती है और उसमें 7 कक्षक होते हैं। जो तो रानी सोमवार। इसके बाद था बोर एंड बरी ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताया था। ठीक है, अब आता है DCH की मात्रा। देखो डी से होता है डी ब्रोगली की मात्रा। डी ब्रोगली ने इसने इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति बताई थी। एक तो कण प्रकृति और दूसरी है तरंग प्रकृति। दूसरा आता है सी से श्रोडिंजर की मात्र उसने आधुनिक परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आधुनिक परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। इसका आता है हाइजेनबर्ग की मात्र तो इसने निश्चितता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसने निश्चितता का सिद्धांत दिया था। हाइजेनबर्ग ने निश्चितता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि देखो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग में परिवर्तन को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को एक साथ पता नहीं लगाया जा सकता है। यह हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे परमाणु। देखो परमाणु की बात करो तो जो परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक पाया जाता है और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो देखो जो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? धनावेश होता है। और परमाणु का संपूर्ण भार जो होता है, संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है, वह किसमें होता है? नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब परमाणु की मात्रा देखो, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और सामान्य अवस्था में परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, अब परमाणु के जितने नज़दीक की कक्षा होती है उसकी ऊर्जा उतनी कम होती है और जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, परमाणु की मात्रा देखो सबसे पहले एस होता है, एस पी होता है, एस पी डी होता है, एस पी डी एफ होता है। ठीक है, 2, 8, 18, 32 ये इनमें कक्षक होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे। देखो सबसे पहले आता है नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? तुमसे पूछा जाए तो नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है और फर्मी में। और एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। ठीक है, फिर आता है परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। और अणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। ठीक है, अब हम बात करें परमाणु के 3 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। ठीक है, परमाणु में 3 प्रकार के मौलिक कण होते हैं।
ये 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मात्र इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की है? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, लेकिन रदरफोर्ड ने इसे नाम दिया है, ठीक है, ईंट पर नाच। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की मात्रा देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तुमसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻⁻⁻³ किलोग्राम, या एएमयू में देखें तो एएमयू में कितना होता है? 0.000549 AMU होता है, ठीक है। और इस पर आवेश कितना होता है? तो इस पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। तीनों में सबसे हल्का होता है, ठीक है, तीनों में सबसे हल्का कण है। इसके बाद आता है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तुमसे पूछा जाए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.675, ठीक है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। या एएमयू में देखा जाए तो 1.007 AMU होता है, ठीक है। आवेश कितना होता है? इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा देखो, न्यूट्रॉन जो होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या 1.008 AMU होता है, यानी कि सबसे भारी कण होता है, ये सबसे भारी कण होता है। और इस पर आवेश कितना होता है? 0 होता है। इस पर आवेश कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अब कुछ और बेसिक कण आते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन की मात्रा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। इसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इसका आवेश भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्लस में होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन के बाद आता है न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एक दूसरे के विपरीत कण होते हैं। इन दोनों की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। इनका द्रव्यमान भी 0 और आवेश भी 0 होता है, ठीक है, आवेश भी 0 होता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है पाई मेसन, ठीक है। पाई मेसन की खोजकर्ता कौन है? युकावा है, ठीक है। पाई मेसन का खोजकर्ता कौन है? युकावा है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव पाई मेसन, एक होता है नेगेटिव पाई मेसन, ठीक है, धनात्मक पाई मेसन, ऋणात्मक पाई मेसन। इसके द्रव्यमान की मात्रा, उसका द्रव्यमान कितना होता है? यह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 274 गुना ज़्यादा भारी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। ये एक अस्थायी मूल कण होता है, ठीक है। पाई मेसन क्या होता है? एक अस्थायी मूल कण होता है। इसका जीवन काल 10⁻⁻8 सेकंड का होता है। फोटोन की खोज देखो, फोटोन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम लुईस ने। और फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। यह प्रकाश का सबसे छोटा कण होता है। तुमसे पूछा जाए फोटोन क्या है? फोटोन का प्रकाश का सबसे छोटा कण होता है, और उसका विराम अवस्था का द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, ठीक है। देखो, जो परमाणु होता है इसके नाभिक में पूरा भार होता है, और इलेक्ट्रॉन कम या बढ़ने या कम होने से इसके परमाणु द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो, हम भूल गए थे, अल्फा कणों का मान क्या होता है? 2He4+2 होता है, 2He4+2 होता है, 2He4+2 होता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? ठीक है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, और परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है, द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है किससे? तो परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है, और परमाणु द्रव्यमान को A से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? A से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु क्रमांक को A से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने से पहले कुछ नियम बनाए गए हैं, तो नियमों को जान लो, ठीक है। सबसे पहले तो आता है N+L का नियम। N+L के नियम को ही क्या कहता है? ऑफ-बाउस लॉ, ठीक है, ऑफ-बाउ, या ये नियम ऑफ-बाउ ने दिया था, इसलिए इसे ऑफ-बाउस लॉ कहा जाता है, ठीक है। देखो, परमाणु सबसे पहले देखो, परमाणु जो होता है वह निम्न ऊर्जा की कक्षा से उच्च ऊर्जा की कक्षा की तरफ बढ़ा जाता है, पहली बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न ऊर्जा की कक्षा से उच्च ऊर्जा की कक्षा की तरफ बढ़े जाते हैं। और दूसरा ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखो, जिस कक्षक के लिए N+L का मान न्यूनतम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बारे जाते हैं, ठीक है। अब N+L क्या है? ये क्वांटम संख्या है, ठीक है। 4 प्रकार क्वांटम संख्या होती है, जिनमें से सिर्फ हमें 2 जानना है, N और L, ठीक है। N यह मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जो कि किसके बारे में बताती है? कक्षा के बारे में, कक्षा को दर्शाती है, ठीक है। किसे दर्शाती है? कक्षा को दर्शाती है, ठीक है। ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को दर्शाती है, ठीक है। और L क्या है? यह द्विअंशी क्वांटम संख्या होती है।
है, द्विअंशी क्वांटम संख्या होती है, उपकक्षा को बताती है, ठीक है, उपकक्षा को बताती है, उप ऊर्जा स्तर को बताती है, ठीक है। एल के लिए अलग अलग उपकक्षाओं के लिए एल का मान अलग अलग होता है, जैसे कि एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। एफ के लिए क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। इसके बाद था पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि देखो एक कक्षक के अंदर यदि एक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनका चक्रण एक ही दिशा में नहीं होता है, उनका चक्रण एक दिशा में नहीं होता, अलग अलग दिशा में होता है। तीसरा आता है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम कहता है कि यदि किसी उपकक्षा में एक से अधिक कक्षक उपस्थित हैं, एक से अधिक कक्षक उपस्थित होते हैं तो उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। और हुंड के नियम से क्या पता चलता है? तो हुंड के नियम से परमाणु की तत्व की संयोजकता का पता चलता है, संयोजकता का पता चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम देखो यदि n+l का मान बराबर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाएगा जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है, ठीक है। और वैसे दूसरा भी तरीका है इसका, ठीक है, कैसा है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है। ऐसे हम लकीरें खींच देंगे और लकीरें खींच के इससे पता कर लेंगे, ठीक है, पता कर लेंगे। इसके बाद अगला आता है, ठीक है, परमाणु भार क्या होता है, ठीक है। परमाणु भार की मात्रा, परमाणु भार का आधार कार्बन 12 होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी तत्व कार्बन 12 के भार विशेष से कितना गुना ज़्यादा भारी है। किसी भी तत्व का परमाणु भार यह बताता है कि वह परमाणु कार्बन 12 के भार विशेष से कितने गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है। एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, ठीक है? 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है, 1 मोल के बराबर होता है। और एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। यह एवोगाद्रो संख्या का मान होता है।